रुक जाओ दुष्ट नाग, आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुमने जंगल के बहुत से मासूम पक्षियों को परेशान किया है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हे भगवान, आज तो ये मोर मेरी जान लेकर ही मानेगा। मुझे जल्दी से छिपने के लिए कोई सुरक्षित बिल ढूंढना होगा, वरना आज मेरा खेल खत्म। नाग पूरी ताकत लगाकर रेंगता है। मोर अपनी बड़ी चोंच से उस पर वार करने ही वाले होते हैं कि तभी नाग को एक पुराने पेड़ की जड़ों में एक गहरा बिल दिखाई देता है। नाग बिजली की रफ्तार से बिल के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अबू बकर, रोहित पवार, माही, आलिया, मोनू, वंदना। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। नाम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। तुम आज किस्मत से बच गए, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम इस बिल से बाहर आओगे वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं अपनी नजर तुम पर ही रखूंगा। मोर गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ जाते हैं। बिल के अंदर बैठा काला नाग डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वह खुश था कि आज उसकी जान बच गई। जंगल में बीती रात बहुत भयानक तूफान आया था। उस तूफान ने रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू का पुराना घोंसला तोड़ दिया था। दोनों अब एक टूटी हुई डाल पर उदास बैठे हैं। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? देखिए, हमारा घर तिनका तिनका होकर पूरी तरह बिखर गया है। मेरे पेट में अंडे हैं, और अगर हम जल्द ही कोई सुरक्षित घर नहीं बना पाए तो मेरे आने वाले प्यारे बच्चों का क्या होगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। रानो, आप हिम्मत मत हारिए। रोने से घर वापस नहीं आएगा। हमें जंगल के दूसरे कोने में चलना चाहिए, जहाँ केले के बहुत सारे पेड़ हैं। रानो और टुन्नू उड़ते हुए नदी किनारे पहुँचते हैं। वे बहुत थके हुए हैं, लेकिन रुक नहीं सकते। रानो, देखिए सामने वो केले का बगीचा। वहाँ बड़े बड़े पत्ते हैं। हम तिनकों का इंतजार नहीं कर सकते। हम केले के पत्तों से ही एक बड़ा घर बनाएंगे। पर टुन्नू जी, आप क्या कह रहे हैं? केले के पत्ते तो बहुत कच्चे और नाजुक होते हैं। क्या वो इतनी तेज धूप और आने वाली बारिश को झेल पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है कि हमारा घर टिक पाएगा या नहीं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें आज रात होने से पहले ही सर छिपाने की जगह बनानी होगी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी चोंच से केले के बड़े पत्तों को सिला और एक सुंदर लेकिन नाजुक घर तैयार कर लिया। यह हमारा नया घर देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर यह सचमुच बहुत कमजोर है। देखिए, हवा चलने पर यह पूरा बुरी तरह हिलता है। मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर पहरा दूंगा। आप अंदर आराम कीजिए। थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे यह सब देख रहे थे। वे रानो की मजबूरी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे गोरी, जरा उधर देखो। रानो और टुन्नू ने केले के पत्तों का घर बनाया है। कितनी बड़ी बेवकूफी है। सही कहा आपने। सुना है रानो अंडे देने वाली है। पत्तों के घर में घुसना तो बहुत आसान होगा। आज तो दावत पक्की है। कुछ दिन बीत गए। रानो ने उस केले के घर में 2 प्यारे अंडे दिए। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम जल्दी से बाहर आ जाओ और यह दुनिया देखो। लेकिन यह दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। रानो, आप घबराइए मत। मैंने आसपास कांटे लगा दिए हैं। कोई आसानी से पास नहीं आ पाएगा। कालू कौवा उड़कर नीचे जमीन पर गया, जहाँ एक पुराने बिल में काला नाग रहता था। नागराज, आप यहाँ भूखे बैठे हैं और वहाँ ऊपर पेड़ पर रानो चिड़िया के ताजे अंडे रखे हैं। वो घर एकदम कच्चा है, आप आसानी से चढ़ सकते हैं। शुक्रिया कालू, बहुत दिन से शिकार नहीं मिला। आज रात मैं उन अंडों को चट कर जाऊंगा। रात हो चुकी थी। जंगल शांत था। तभी रानो को सरसराहट की आवाज सुनाई दी। काला नाग पेड़ के तने पर चढ़ रहा था। टुन्नू जी,
जल्दी जागिए, जागिए। नीचे देखिए, काला नाग तेजी से ऊपर आ रहा है। ये हमारे मासूम बच्चों को खा जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा है, हम इससे लड़ नहीं सकते। रानो, आप दरवाजा बंद रखिए, मैं मदद लेकर आता हूँ। टुन्नू अपनी जान की परवाह किए बिना अंधेरे में तेजी से उड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कौन मदद करेगा। मुझे जल्दी करना होगा, अगर देर हो गई तो रानो और मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। टुन्नू सीधा उल्लू बाबा के पास पहुंचा, जो खंडर की दीवार पर बैठे थे। बाबा, हमारी मदद कीजिए, काला नाग मेरे बच्चों को खाने आ रहा है, हम उससे कैसे लड़ें? बेटा, तुम नाग को नहीं हरा सकते। नाग को केवल उसका दुश्मन मोर ही हरा सकता है। जाओ और मोर को बताओ कि उसका शिकार वहां इंतजार कर रहा है।